इंडिया में शुगर अब सिर्फ टेस्ट का इशू नहीं रहा, ये डायबिटीज, फैटी लिवर, बेली फैट, क्रेविंग्स और लो एनर्जी का साइलेंट ट्रिगर बन चुका है। प्रॉब्लम ये है कि लोग बोलते हैं डॉक्टर मैं तो ज्यादा मीठा नहीं खाता, लेकिन शुगर सिर्फ मिठाई में नहीं होती। शुगर चाय, बिस्किट, ब्रेड, केचप, कोल्ड ड्रिंक, पैकेज जूस, सीरियल्स, चॉकलेट्स, केक और हेल्दी स्नैक्स में भी हिडन होती है। मैं हूं डॉक्टर शुभम बत्सिया, एक सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप नेक्स्ट 14 डेज के लिए एडिड शुगर और रिफाइंड शुगर बंद कर दें तो बॉडी के अंदर क्या चेंजेस स्टार्ट होते हैं। होल फ्रूट्स अलाउड हैं क्योंकि उनमें फाइबर, वाटर, विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, लेकिन फ्रूट जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, स्वीट्स, केक्स, बिस्किट्स, सिरप्स, स्वीट एंड चाय, कॉफी और पैकेज स्नैक्स फ्री शुगर के मेजर सोर्सेज हैं। शुगर का प्रॉब्लम सिर्फ कैलोरीज नहीं है। शुगर ब्लड ग्लूकोज स्पाइक करती है, इंसुलिन डिमांड बढ़ाती है, क्रेविंग्स क्रिएट करती हैं, फैटी लिवर को फ्यूल करती हैं, गट बैक्टीरिया का बैलेंस बिगाड़ सकती हैं और इन्फ्लेमेशन को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकती हैं। इसलिए 14 दिन का नो शुगर चैलेंज वेट लॉस चैलेंज नहीं है, ये बॉडी को शुगर डिपेंडेंसी से बाहर निकालने का पहला स्टेप है। फर्स्ट 72 आवर्स व्हाई योर बॉडी फाइट्स बैक। डेज में 14 डेज नो शुगर डेज में पहले 2 से 3 दिन सबसे डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि बॉडी को सडनली वो क्विक शुगर हिट मिलना बंद हो जाता है, जिसके थ्रू आपका ब्रेन डोपामिन रिवॉर्ड फील करता है। इसी वजह से क्रेविंग्स, हेडेक, इरिटेबिलिटी, लो मूड, थकान और बार बार कुछ मीठा खा लूं वाली फीलिंग आ सकती है। ये वीकनेस नहीं है, ये अडैप्टेशन है। जब आप शुगर बंद करते हैं, ब्लड ग्लूकोज स्पाइक्स कम होने लगते हैं, बॉडी लिवर में स्टोर्ड ग्लाइकोजन को एनर्जी के लिए यूज करना स्टार्ट करता है। ग्लाइकोजन पानी के साथ साथ स्टोर होता है, इसलिए इनिशियल डेज में वाटर वेट रिड्यूस हो सकता है। इसी वजह से कुछ लोग पहले 2 से 3 दिन में हल्का फील करते हैं, लेकिन साथ ही एनर्जी अनस्टेबल भी लग सकती है। इस फेज में सबसे बड़ी गलती होती है क्रेविंग्स को हंगर समझना। आपकी बॉडी खाना नहीं, शुगर रिवॉर्ड मांग रही होती है और आप यहां गिव अप कर देते हैं तो सेम साइकिल रिपीट होती रहेगी। शुगर स्पाइक, इंसुलिन स्पाइक, क्रैश, क्रेविंग और फिर शुगर। इसलिए फर्स्ट 72 आवर्स में रूल सिंपल रखिए, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाइए, वाटर इंटेक बढ़ाइए, फ्रूट्स होल फॉर्म में लीजिए और पैकेट स्नैक्स से दूर रहिए। ये फेज अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन यही फेज शुगर डिपेंडेंसी तोड़ने की शुरुआत करता है। डेज 4 to 7 योर मेटाबॉलिज्म स्टार्ट्स चेंजिंग। अगर आप पहले 3 दिन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो यूजुअली 4th 5th डे से बॉडी के अंदर नोटिसेबल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले चेंज होता है ब्लड शुगर स्टेबिलिटी। जब बार बार शुगर नहीं जा रही होती तो ब्लड ग्लूकोज और इंसुलिन के फ्रीक्वेंट स्पाइक्स कम होने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इंसुलिन बंद हो गया, बल्कि बॉडी को हर 2 से 3 घंटे में इमरजेंसी रिस्पॉन्स नहीं देना पड़ता। और इसी वजह से बहुत लोग नोटिस करते हैं कि उन्हें पहले जितनी फ्रीक्वेंट भूख नहीं लगती। पहले जो हर मील के बाद कुछ मीठा खाने की क्रेविंग आती थी, वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है, क्योंकि अब एपेटाइट सिर्फ टेस्ट नहीं, बॉडी की एक्चुअल एनर्जी रिक्वायरमेंट से रेगुलेट होना शुरू हो जाती है। एक और इंटरेस्टिंग चेंज टेस्ट बड्स में आता है। जब रोज हाई शुगर कंज्यूम करते रहते हैं तो ब्रेन और टेस्ट रिसेप्टर्स उस स्वीटनेस की आदत डाल लेते हैं, लेकिन कुछ दिन शुगर कम करने के बाद नेचुरली स्वीट फूड्स भी ज्यादा स्वीट लगने लग जाते हैं। एप्पल, पपाया, बनाना या ऑरेंज जैसे फ्रूट्स की नेचुरल स्वीटनेस दोबारा अप्रिशिएट होने लगती है। यही रीजन है कि बहुत लोगों को एक वीक बाद चाय या कॉफी में पहले जितनी शुगर की जरूरत महसूस नहीं होती। इस फेज में एनर्जी भी ग्रेजुअली स्टेबल होने लगती है। पहले जो लंच के बाद एनर्जी क्रैश होती थी या शाम को सडनली कुछ मीठा खाने की क्रेविंग होती थी, वो कम होने लग जाती है। इसका रीजन सिर्फ कैलोरीज कम होना नहीं है, बल्कि रिपीटेड ग्लूकोज फ्लक्चुएशंस का रिड्यूस होना है। अगर इस स्टेज पर आप प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स के साथ बैलेंस्ड मील्स कंटिन्यू करते हैं तो क्रेविंग्स और भी कंट्रोल में आ जाती हैं। लेकिन अगर आप शुगर की जगह बिस्किट्स, नमकीन या रिफाइंड स्नैक्स खाना शुरू कर देते हैं तो बॉडी फिर वही ग्लूकोज इंसुलिन रोलर कोस्टर लूप में वापस आ जाती है। ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी फेज में बॉडी शुगर से चलने वाली हैबिट को तोड़कर मेटाबॉलिकली ज्यादा स्टेबल पैटर्न की तरफ शिफ्ट करना शुरू होती है। अब बात करते हैं डेज 8 to 14, जहां पे रियल बेनिफिट शुरू होता है। अब हम उस फेज में पहुंचते हैं जहां बॉडी सिर्फ शुगर को मिस करना बंद नहीं करती, बल्कि उसके बिना बेटर फंक्शन करना भी शुरू कर देती है। पहले एक वीक अडैप्टेशन का था, अगले कुछ दिन रिकवरी के होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट होता है इंसुलिन सेंसिटिविटी में इंप्रूवमेंट। रोज बार बार शुगरी फूड्स और ड्रिंक्स कंज्यूम करने से पैनक्रियास को रिपीटेडली इंसुलिन रिलीज करनी पड़ती है। टाइम के साथ सेल्स इंसुलिन के सिग्नल के लिए कम रिस्पॉन्सिव होने लगते हैं, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। जब एडेड शुगर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होती है तो पैनक्रियास पर अननेसेसरी प्रेशर कम हो जाता है और बॉडी ग्रेजुअली इंसुलिन को बेटर रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है। ये प्रोसेस सिर्फ डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बेली फैट, फैटी लिवर, PMOS और मेटाबॉलिक सिंड्रोम में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का रोल सेंट्रल है। दूसरा मेजर चेंज लिवर में होता है। एक्सेस फ्रक्टोज जो सॉफ्ट ड्रिंक से आती है, पैकेट जूसेस से आती है, स्वीट से आती है और प्रोसेस्ड फूड्स में कॉमनली मिलती है,
प्राइमरली लिवर में मेटाबोलाइज होती है। जब इसकी क्वांटिटी रिपीटेडली ज्यादा होती है तो लिवर में उस एक्सेस एनर्जी को फैट में डायरेक्टली कन्वर्ट किया जाता है। इसी प्रोसेस को एनएफएलडी, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज या मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीएटोटिक लिवर डिजीज कहते हैं। सिर्फ 10 से 14 दिन में फैटी लिवर रिवर्स नहीं होता, लेकिन लिवर को कंटिन्यूअसली फ्रक्टोज ओवरलोड ना देना उस रिकवरी प्रोसेस का पहला और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। आप एसेंशियली लिवर को डेली ओवरलोड से ब्रेक दे रहे हो। इस फेज में कई लोग एक और चीज नोटिस करते हैं, पेट हल्का लगना। बहुत लोग इसे फैट लॉस समझते हैं, लेकिन इनिशियली इसका एक रीजन होता है रिड्यूस ब्लोटिंग और रिड्यूस वाटर रिटेंशन। शुगरी प्रोसेस्ड फूड्स के साथ सोडियम इंटेक भी ज्यादा होता है, जो वाटर रिटेंशन इंक्रीज करता है। जब प्रोसेस्ड फूड्स और शुगरी ड्रिंक्स कम होते हैं तो बॉडी अननेसेसरी फ्लूइड को होल्ड करना भी कम कर देती है। अब बात करते हैं इन्फ्लेमेशन की। क्रॉनिक हाई शुगर डाइट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करती है। ये ओवरनाइट रिवर्स नहीं होती, लेकिन जब शुगर इंटेक रिड्यूस होता है और उसकी जगह फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स आते हैं तो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट ग्रेजुअली रिपेयर मोड में शिफ्ट होने लगता है। इसी वजह से कुछ लोग स्किन को क्लियर फील करते हैं, कुछ लोगों को एक्ने ब्रेकआउट्स कम हो जाते हैं और कुछ पेशेंट्स एनर्जी में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट भी रिपोर्ट करते हैं। एक और फैसिनेटिंग चेंज होता है गट के अंदर। हार्मफुल बैक्टीरिया और यीस्ट एक्सेस शुगर को एफिशिएंटली यूज करते हैं। जब उनका फेवरेट फ्यूल कम हो जाता है और डाइट में फाइबर रिच फूड्स बढ़ते हैं तो बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया को ग्रो करने का बेटर एनवायरनमेंट भी मिलता है। फाइबर फर्मेंट होकर शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाता है, जो कोलोन सेल्स के लिए एनर्जी सोर्स होते हैं और गट बैरियर को सपोर्ट देते हैं। इसलिए नो शुगर चैलेंज सिर्फ वेट चैलेंज नहीं है, गट हेल्थ चैलेंज भी है। और शायद सबसे अंडररेटेड बेनिफिट होता है क्रेविंग्स पर कंट्रोल। जब आप रोज शुगर नहीं खाते तो ब्रेन का रिवॉर्ड सर्किट धीरे धीरे रिकैलिब्रेट होने लगता है। अब हर मील के बाद डेजर्ट की नीड फील नहीं होती। इमोशनल ईटिंग और बोर्डम ईटिंग भी ग्रेजुअली कम हो जाती है। आप पहली बार समझते हैं कि हर क्रेविंग हंगर नहीं होती। लेकिन एक वार्निंग भी जरूरी है, सिर्फ शुगर बंद करना इनफ नहीं है। अगर उसकी जगह आपने रिफाइंड बिस्किट्स, नमकीन, व्हाइट ब्रेड या शुगरी डाइट स्नैक्स खाना शुरू कर दिया, बॉडी से शुगर का नाम नहीं देखती, वो ग्लूकोज लोड और ओवरऑल डाइटरी पैटर्न देखती है। इसलिए रियल सक्सेस तब आती है जब शुगर को रियल फूड से रिप्लेस किया जाता है, ना कि दूसरे प्रोसेस्ड ऑल्टरनेटिव्स से। इसलिए अगला सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर शुगर नहीं खाएंगे तो खाएंगे क्या? यही चैलेंज सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल डिसाइड कर पाता है। व्हाट टू ईट इंस्टेड सो यू डोंट फेल। सबसे बड़ी मिस्टेक लोग ये करते हैं कि शुगर बंद करते ही सिर्फ चीजें हटा देते हैं, लेकिन बॉडी को सिर्फ रिस्ट्रिक्शन नहीं, रिप्लेसमेंट चाहिए। अगर आप शुगर रिमूव करेंगे लेकिन उसकी जगह प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं रिप्लेस करेंगे तो क्रेविंग्स वापस आएंगी और चैलेंज 3 से 4 दिन से ज्यादा नहीं चल पाएगा। इसलिए हर मील का पहला फोकस होना चाहिए प्रोटीन। प्रोटीन डाइजेशन को स्लो डाउन करता है, ब्लड शुगर को स्टेबल रखता है और सेटाइटी हार्मोन्स को भी सपोर्ट करता है। जब ब्रेकफास्ट सिर्फ चाय और टोस्ट का होता है तो 2 घंटे बाद मीठा खाने का मन करना नेचुरल है। लेकिन अगर उसी ब्रेकफास्ट में एग्स, पनीर, कर्ड, स्प्राउट्स, दाल चीला या ग्रीक योगर्ट आ जाए तो एनर्जी ज्यादा स्टेबल रहती है और अननेसेसरी स्नैकिंग कम हो जाती है। दूसरी प्रायोरिटी है फाइबर। फाइबर डाइजेशन को स्लो डाउन करता है और ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को ग्रेजुअली होने देता है, ना कि रैपिडली। इससे ब्लड शुगर का शार्प स्पाइक कम होते हैं और गट बैक्टीरिया को भी फ्यूल मिलता है। हर दिन वेजिटेबल्स, सैलेड्स अगर टॉलरेट होते हो, सीजनल फ्रूट्स, दाल, बीन्स और होल ग्रेन्स इंक्लूड कीजिए। एम ये होना चाहिए कि हर मील में फाइबर नेचुरली आए, सप्लीमेंट से नहीं। अब बात करते हैं फ्रूट्स की। बहुत लोग शुगर चैलेंज के नाम पर फ्रूट्स भी बंद कर देते हैं, जो साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। होल फ्रूट्स में फ्रक्टोज जरूर होता है, लेकिन उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है फाइबर, वाटर, विटामिन सी, पोटेशियम और पॉलीफिनॉल्स भी होते हैं। एप्पल, ऑरेंज, गुआवा, बेरीज, पपाया या पियर जैसे फ्रूट्स प्रोसेस्ड डेजर्ट्स का एक्सीलेंट रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। हाँ, फ्रूट जूस नहीं, जूस से फाइबर निकल जाता है और शुगर रैपिडली एब्जॉर्ब होती है, तो फ्रूट जूसेस को बिल्कुल बंद कर दीजिए। हेल्दी फैट्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। हैंडफुल ऑफ नट्स, सीड्स, पीनट बटर विदाउट एडेड शुगर, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स या वॉलनट्स भी मील्स को सैटिस्फाइंग बनाते हैं। जब मील सैटिस्फाइंग होती है तो डेजर्ट की क्रेविंग नेचुरली कम हो जाती है। हाइड्रेशन को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। कई बार जो क्रेविंग लगती है वो एक्चुअली डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। पानी, प्लेन छाछ विदाउट एडेड शुगर, कोकोनट वाटर इन मॉडरेशन और अनस्वीटेंड ड्रिंक्स जैसे नींबू पानी बेटर ऑप्शंस हैं कंपेयर टू पैकेज जूसेस, एनर्जी ड्रिंक्स या फ्लेवर्ड बेवरेजेस। और अगर मीठा खाने का मन बहुत करे तो उसे सप्रेस मत कीजिए, स्मार्ट रिप्लेसमेंट कीजिए। एक फ्रूट खाइए, थोड़े नट्स लीजिए या कर्ड के साथ फ्रूट कंबाइन कीजिए। ये कॉम्बिनेशन ग्लूकोज रिस्पॉन्स को भी बेटर बना सकता है और क्रेविंग्स को भी नेचुरली सेटिस्फाई करता है। सिंपल रूल याद रखिए, शुगर को एम्प्टी कैलोरीज से रिप्लेस मत कीजिए, रियल फूड से रिप्लेस कीजिए। जब प्लेट में प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स का बैलेंस होता है तो बॉडी को
बार बार क्विक शुगर की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह 14 दिन का चैलेंज सिर्फ कंप्लीट नहीं होता, सस्टेनेबल भी बन जाता है। अगर 14 दिन पूरा कर लेते हैं तो चैलेंज को रीस्टार्ट करिए। द 14 डे चैलेंज, अगर आप इस वीडियो से सिर्फ एक चीज लेकर जा रहे हैं तो वो ये होनी चाहिए कि 14 दिन के लिए शुगर छोड़कर देखिए। किसी इन्फ्लुएंसर के कहने पर नहीं, किसी ट्रेंड के लिए नहीं, बल्कि अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करने के लिए। अगले 14 दिन सिर्फ एक काम कीजिए, एडेड शुगर और शुगरी ड्रिंक्स को बंद कीजिए। मिठाई, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट जूसेस, बिस्किट्स, केक्स और अननेसेसरली स्वीट स्नैक्स को अवॉइड करिए। उसकी जगह रियल फूड खाइए, प्रोटीन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दाल, नट्स और फाइबर रिच मील्स। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर एक दिन मिस्टेक हो भी जाए तो चैलेंज खत्म मत समझिए, अगली मील से दोबारा शुरू करिए। रिकवरी कंसिस्टेंसी से आती है, परफेक्शन से नहीं। और इन 14 दिनों में सिर्फ वेट मत देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, क्या क्रेविंग्स कम हुई, क्या आफ्टरनून एनर्जी क्रैश कम हुआ, क्या ब्लोटिंग कम हुई, क्या नींद बेटर हुई, क्या डाइजेशन इंप्रूव हुआ। कई बार बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस वेइंग मशीन पर नहीं, डेली लाइफ में दिखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हमें 450K सब्सक्राइबर्स पार कराने के लिए। हमारा टारगेट इस साल के अंत तक 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का है, तो आपका हर एक लाइक, हर एक शेयर हमारे लिए बहुत जरूरी है और मेरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है। आपका प्यार निरंतर बना रहे, इसलिए और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट हम बनाएंगे और साइंटिफिक कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज ये और ये वीडियो भी देखिए।